नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र के गांव फीना में एक सप्ताह पहले बुखार से जहां 2 बच्चों की मौत होने के बाद से गांव में बीमारी का प्रकोप बढ़ता ही रहा था, वहीं अब बुखार से 7 लोगों की मौत होने से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। हालत यह है कि गांव के घर में कोई न कोई सदस्य बुखार से पीड़ित है। गांव की ज्यादातर दुकानें भी बंद है। स्वास्थ्य विभाग शिविर लगाने का दावा तो कर रहा है, लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से संतुष्ट नहीं है। गांव फीना में रोजाना बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस समय 100 से ज्यादा लोग बुखार की चपेट में हैं। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के गांव फीना में बुखार की शुरुआत 2 सप्ताह पहले हुई थी। शुरुआत में 1-2 ग्रामीण बुखार की चपेट में थे, लेकिन बाद में मरीजों की संख्या बढ़ती चली गई। बुखार से गांव में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बुखार के सिम्टम्स कुछ ऐसे बताए जा रहे हैं कि पहले शरीर में थकान होती है, जिसके बाद शरीर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और इसके बाद में तेज बुखार के साथ शरीर और सिर में दर्द हो रहा है। जब जांच कराई जाई तो खून में प्लेट्स की कमी पाई जाती है। उधर ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर कैंप के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करने की बात कही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम सिर्फ मरीजों की मलेरिया और डेंगू की जांच कर रही है, इसके अलावा उनकी कोई दूसरी जांच नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि बुखार से ग्रसित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गाँव में 4 दिन स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाया, जिससे सिर्फ मलेरिया और डेंगू की जाँच की, जबकि सरकारी अस्पतालों में भी चिकित्सक बुखार आने पर कोरोना की जांच कराते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने शिविर में बुखार के मरीजों की कोरोना जांच नहीं कराई है, जिससे साफ पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाकर सिर्फ खाना पूर्ति की है। नूरपुर से हमारे संवाददाता ललित चौहान की रिपोर्ट। 2 महीने में कम से कम यहाँ 7 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें 3 बच्चे मरे हैं और 4 बड़े आदमी मरे हैं। अच्छा, क्या सरकार की ओर से कोई सरकार की तरफ से इतना है कि कैंप लग गए, 10-20 गए, काम खत्म। ऐसा कुछ नहीं है सरकार की तरफ से कि यहाँ घर घर जाएंगे समझ के वो हो रहा है या कोई छिड़काव हो रहा है नाली में का, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लोगों का दावा है कि यहाँ कीटनाशक का छिड़काव हो चुका। छिड़काव तो है, यहाँ निकली है मशीन है, बस ऐसे भगे चले गए। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के घर में फौरा मार रहे हैं या लग के दवाई में क्या चिकित्सक घर घर जाकर सुविधा दे रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? सर ये तो चाह रहे हैं कि हमारे गांव में रोकथाम बढ़े इस चीज़ की, समझ के जमान मौतें जा रही हैं, बाहर का आदमी डर रहा है यहाँ आने को। बस ये चाह रहे हैं कि सरकार तरफ से कुछ इमदाद मिले किसी को, है जो परिवार एक लड़का मरा के ला बुखारी चपेट में आके। नाम है डॉक्टर साहब, और यहाँ डॉक्टर अनिल प्रकाश मेरा नाम है, डॉक्टर अनिल प्रकाश। आप फीना में हैं, क्या है? आज ये यहाँ पर हेल्थ कैंप के लिए स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है। ओनली फीना में कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ फीवर का प्रकोप है, क्या है? हाँ, यहाँ पे बुखार फैला हुआ है, इसलिए यहाँ पे हेल्थ कैंप लगाए हुए हैं। कितने पेशेंटों को अब तक देख चुके हैं? 171 मरीज कल देखे गए हैं। क्या चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है? यहाँ पे तो जो संभव प्रयास हो सकते हैं उसी को किया जा सकता है। जैसे मलेरिया की जांच करना, ये छोटी मोटी जांच होती हैं, और दवाइयाँ देना उसके साथ में, डेंगू है ना, टाइफाइड, ये इस तरह की जांच जो होती है जो किट में अवेलेबल होती है। आप तक कितने कैंप लग चुके हैं? यहाँ पे 4 कैंप लग चुके हैं अब तक। जनपद बिजनौर में एक फर्जी दरोगा पुलिस के हत्थे चढ़ा, जो ग्रामीणों को पुलिस में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी करता था। फर्जी दरोगा ने ज्वाइनिंग लेटर तक लोगों को दे रखे थे। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना हल्दौर में सेंटी कुमार नाम का युवक, जो कि ग्राम शेरपुर कल्याण का रहने वाला है, फर्जी दरोगा बनकर लोगों को पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर ठगी करता था। इतना ही नहीं, यह फर्जी दरोगा विभाग के ज्वाइनिंग लेटर तक दे देता था। आज कुछ लोगों ने सूचना दी कि यह फर्जी दरोगा ज्वाइनिंग लेटर देने और पैसे लेने के लिए हल्दौर थाना क्षेत्र में आया था। पुलिस ने जाल बिछाकर फर्जी दरोगा को दबोच लिया। हल्दौर से हमारे संवाददाता नरेंद्र सिंह अलावत की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव बाकर नंगला में चकमार्ग तथा पानी भरने की पुराने कुएं पर दबंगों ने किया कब्जा। ग्राम प्रधान ने कई बार अधिकारियों से की शिकायत, लेकिन अभी तक भी चकमार्ग व कुएं का कब्जा मुक्त नहीं हो पाया है। वहीं ग्राम प्रधान घसीटा सिंह ने बताया कि गांव के ही दीपक पुत्र रणधीर सिंह के मकान के बराबर में
पूर्वजों के समय का पानी पीने का कुआं था, जिसे उसने मिट्टी से समतल कर उसे अपनी चारदीवारी में कर लिया है। और हमारे बार बार शिकायत करने के बावजूद भी संबंधितों ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। कोतवाली देहात से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। गांव में समस्या हमारे एक बीच का रास्ता है, उस पर जो एक दीपक कुमार ने कब्जा कर लिया है। पहले उसके बराबर में एक रास्ते के कुआं था पुराना, जिससे पानी भरते थे, उस कुएं को भी बंद कर दिया है। और उसके जो बराबर में रास्ता था उसको भी जो उन्होंने कब्जा करके जो चारदीवारी बना दी है। अब सारे गांव वालों को निकलने आने जाने में जो परेशानी उठाने का वो हो गया है, परेशानी उठानी पड़ रही है। आपने इस संबंध में किसी का अधिकारी को कोई सूचना? इस संबंध में हमारे प्रधान जी ने जो है थाने में भी एप्लीकेशन दी थी, वहाँ SDM साहब के यहाँ थी, तहसीलदार साहब के यहाँ थी, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। दीपक कुमार जो हमारे गांव के जो जिनका घर घेर उनके रास्ते के बराबर में था, जो पुलिस में है, अपने पुलिस की गर्दी का जो वो रोक बढ़ाते हैं सभी पर, और अपने थाने में बात करके जो सबको मना करते हैं कि इसमें कोई कार्रवाई न करें, तो कोई कार्रवाई कहीं नहीं हो रही है। आप क्या मामला है? मामला सर मेरे गांव का ये है कि यहाँ पूर्वजों के टाइम का एक पानी पीने का कुआं था, और इसके बगल में ही फिर रास्ता मिला हुआ था। और हमारे गांव में जो है सरकारी जो है संघ हमारे गांव में था, यहीं इसमें ही जो गल्ला आता जाता था, जितने हमारी क्षेत्र था उसमें संघ का, वो सब यहाँ से गल्ला उठाते थे, गल्ला लाते भी थे वो और उठाते भी थे। अब ये दीपक कुमार है, इसने जो कुआं जो बंद कर गए, रास्ता ही बंद कर दिया, और कुएं पर दीवार बनाकर रास्ता बिल्कुल जो है तंग कर दिया एकदम, जिससे गाँव वालों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। अब इसके लिए मैंने कई बार उनसे प्रयास करा कहने का, वो एक बार मेरे यहाँ बैठ कर जो कह रहे थे भाई 6.5 फीट में छोड़ दूंगा, बाकी 6.5 फीट छोड़ते क्या हूँ तो पूरा स्थिति कर दी। जनपद बिजनौर के धामपुर कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल हरिओम पदोन्नति होने पर बने सब इंस्पेक्टर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक माधव सिंह विष्णु ने हरिओम के कांधों पर लगा स्टार। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक माधव सिंह विष्णु ने पदोन्नति हुए सब इंस्पेक्टर हरिओम के कांधों में स्टार लगाकर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद इन जवानों के कंधे पर स्टार लगाकर इन्हें ऑफिशियली प्रमोशन दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय से प्रमोशन लिस्ट आई थी, जिसमें हेड कांस्टेबल हरिओम की ऑफिशियली पदोन्नति की गई है। अब हरिओम सब इंस्पेक्टर बन गए हैं। धामपुर से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में क्षेत्र निवासी सैनिक की सड़क हादसे में मौत। पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ किया गया रामगंगा घाट पर अंतिम संस्कार। आपको बता दें, गांव भिकावाला निवासी पूर्व प्रधान विनोद गाला ने बताया कि उनके 42 वर्षीय भाई सुशील गाला सेना में तैनात थे। वर्तमान समय में वह हेडक्वार्टर HQ-12 रैपिड जैसलमेर राजस्थान में आर्मी इंटेलिजेंस कोर में सूबेदार के पद पर थे। रविवार की सुबह तनोट बाईपास पर निकले थे, जहां सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई, जिसके सबको जैसलमेर से सूबेदार समुंदर सिंह व सूबेदार रोशन सिंह मेरठ द्वारा सेना के दर्जन भर जवानों के साथ उनके पैतृक गांव भिकावाला लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के बाद रामगंगा घाट पर सेना के जवानों व क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिक संगठन तथा सैकड़ों लोगों के पुष्प अर्पित कर मृतक आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं सूबेदार समुंदर सिंह द्वारा मृतक सैनिक के पुत्र दिव्यांशु को तिरंगा भेंट किया गया। पुत्र दिव्यांशु ने अपने पिता को मुख्य अग्नि दी। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं भाई की मौत से पूर्व प्रधान विनोद काला के यहाँ सांत्वना देने वालों का तांता लगा है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। इसके बारे में ज़्यादा मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। ये एक्सीडेंट घटना से सब सही। कितने लोग आए सर आप? हम 2 JCO और 4 बार 12 ड्यू कैंप, 1 JCO 4 बार 12 ड्यू कैंप से आए हैं, और 1 JCO और 4 बार आए हैं 223 फील्ड रेजिमेंट से। ये कहाँ तैनात थे इस समय? ये जैसलमेर के पर तैनात थे 12 ड्यू कैंप में। क्या कुछ घटना बताई जा रही, कुछ थोड़ा सा बहुत जानकारी तो होगी? एक्सीडेंट के घटना साहब वो वहाँ पर देख नहीं हमें, मैं तो साथ आया हूँ। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। छात्राओं ने किए गीत प्रस्तुत। आपको बता दें, नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अफजलगढ़ में डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने कक्षाओं को सजाया तथा अपने सभी अध्यापकों को आदर एवं प्रेम पूर्वक स्वागत किया। वहीं विद्यालय के छात्र यश भार्गव ने छात्र अध्यापक संबंध में एक स्वरचित कविता का रोमांचक वाचन किया तथा कनिष्का व
कशिश ने गुरु महिमा का वर्णन किया। वहीं प्रधानाचार्य परवेंद्र कुमार ने छात्र छात्राओं द्वारा दिए गए सम्मान के लिए उन्हें धन्यवाद प्रकट करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। हम स्कूल से जो कुछ महीनों में चले जाएंगे, चिंता न करो सर, हमारे जूनियर साहब को चिंता न करो सर, हमारे जूनियर साहब को बहुत सताएंगे। तो टीचर्स बहुत ही कहते हैं कि मारते तो हैं पर संभालते ही नहीं। तो टीचर साहब हमारे कह रहे हैं, वह मेरे नल है, तुम कभी नहीं सुधरो। वह उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नगर निगम शाहजहांपुर में प्यारे हाजी ने शाहजहांपुर दर्जा मंत्री सुरेश के भाई को गोविंद वाल्मीकि को किया सम्मानित। फूलमाला और गुलदस्ता देकर मिठाई देकर किया सम्मानित। वहीं पर नगर निगम के सभी स्टाफ व साफ सफाई कर्मियों मिठाइयां पानी की बोतलें देकर किया सम्मानित। रेलवे स्टेशन निकट नूरी मस्जिद के पास मोहल्ला जिला नगर प्यारे हाजी आए दिन भूखे को खाना खिलाते हैं। प्यारे हाजी पानी पिलाते हैं और अधिकारियों को करते हैं सम्मानित। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित विमलेश की रिपोर्ट। प्रदेश के शाहजहांपुर में हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को बांटे प्रमाण पत्र और बोले हिंदू युवा वाहिनी उस सेक्रेटरी कार्यकर्ताओं ने जमकर भाग लिया। अमित वाजपेयी को किया सम्मानित। जिलाध्यक्ष जग्गू मिश्रा ने बोले युवा सेक्रेटरी और कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाते हुए बोलिए कि संस्था भंग हो गई है लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन है और कार्यकर्ता काम ही करते रहेंगे। कई कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र बांटे गए। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित विमलेश की रिपोर्ट। आज हमारी हिंदू युवा वाहिनी चैरिटेबल ट्रस्ट की पहली बैठक जिला स्तरीय यहाँ पर आयोजित PWD गेस्ट हाउस में की गई है। हम लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हमने जो भी हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी आज बने हैं उनको हमने कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जैसे कि जो पुराने मंदिर हो चुके हैं जिनकी जीर्णोद्धार होना उनके लिए आवश्यक है, खुदाई नहीं है, मंदिर टूटे हुए हैं। तो हमने अपने मीटिंग में जो भी हमारे पदाधिकारी गण आए हैं, हम लोग हिंदू युवा उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के विकासखंड मादंता में 100 पीस बना सामुदायिक शौचालय। न पानी की व्यवस्था न बिजली का कनेक्शन। लोग लोटा लेकर फिर निकलते हैं खेतों की ओर। आपको बता दें विकासखंड मादंता के ग्राम सभापुरे तोरई में स्वच्छ भारत मिशन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण तो हुआ है लेकिन टैंक को अधूरा ही छोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, सामुदायिक शौचालय में न तो बिजली का कनेक्शन है न ही पानी की व्यवस्था। पानी न होने से ग्रामीण शौचालय का उपयोग न कर पाने से खुले में शौच करने को लाचार हैं। लाखों रुपए से बना यह शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान व ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा पैसों का भुगतान तो लगभग पूरा हो चुका है लेकिन पैसों के बंदरबाट के चक्कर में शौचालय का निर्माण आज तक पूरा नहीं हुआ। लगभग सामुदायिक शौचालय 2 वर्षों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वहीं एक और जहां स्वच्छता को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गंभीर हैं लेकिन वहीं जिम्मेदारों के उदासीनता रवैये के चलते सामुदायिक शौचालय में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है जिससे यह महज 100 पीस बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि कागजों में सभी शौचालय सुचारू रूप से चल रहे हैं, ऐसे में लाखों की लागत से बना सामुदायिक शौचालय महज दिखावा मात्र है। 100% शौचालयों और इनके इस्तेमाल की रिपोर्ट शासन पहुंचाएगी लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में पुलिस, एसओजी, सर्विस लांस एवं थाना वासी की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने फर्जी बैंक अकाउंट, फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करने वाले 2 क्रिप्टो ट्रेडर्स को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 6 अदद फर्जी बैंक अकाउंट में एमपिन व एटीएम पासवर्ड की बरामद। अभियुक्त के पास से पुलिस ने 4,50,000 रुपए नगद, 11 अदद विभिन्न बैंकों के एटीएम व 5 अदद मोबाइल फोनों को किया बरामद। अभियुक्त के पास से पुलिस ने 8 अदद चेकबुक, 1 मोटरसाइकिल, 14 अदद विभिन्न कंपनियों के सिम की पुलिस ने बरामद। सिद्धार्थनगर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। ये एसओजी टीम और थानावासी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर क्रिप्टो ट्रेडिंग करने वाले 2 क्रिप्टो ट्रेडर्स की गिरफ्तारी की है।
पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि डीटीडीसी सेंटर है थाना वासी क्षेत्रांतर्गत, जहाँ पे कुछ सस्पिशियस डिलीवरी होती है, जिसके आधार पर इनको पकड़ा गया था। इनके पास से जो डिलीवरी जो प्राप्त हुई उसके अंदर 5 सिम कार्ड और 5 बैंक अकाउंट्स कोटक बैंक इनसे प्राप्त हुए थे। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हम लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं और उसमें हम लोग अपने फर्जी बैंक अकाउंट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल इनकी ट्रेडिंग होती है वो जो बैंक अकाउंट है 3 से 4 दिन में फ्रीज हो जाते हैं, इसलिए इनको लगातार इस प्रकार के फर्जी बैंक अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए इन्होंने एक व्यक्ति जो इनको टेलीग्राम ऐप के माध्यम से मिला था, वो औरंगाबाद से इनको ये डिलीवरी करता था। इसके आधार पर ये लोग ट्रेडिंग कर रहे थे और इसमें जांच में इनके द्वारा ये फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करना पाया गया, जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई। इनके पास से कुल 6 राजस्थान के जनपद बीकानेर में भाद बासुदी दशमी को सुजान देशर गांव में लोक देवता बाबा रामदेव जी का मेला लगा हुआ है। मेले की शुरुआत सुबह 5 बजे लोक देवता रामदेव जी के अभिषेक और जोत से हुई। सुजान देशर में धोख लगने के लिए बीकानेर सहित आसपास के क्षेत्रों ने लोग पैदल और वाहनों पर पहुंचे। सुजान देशर में सोमवार को बाबा रामदेव का भाद्रपद मास की दशमी तिथि का मेला लगा। मेले में बीकानेर शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने बाबा के चरणों में भोग लगाकर मन्नतें मांगी। मंदिर में दिन भर दर्शन पूजा का क्रम चलता रहा। मंदिर के बाहर लगी अस्थायी दुकानों पर दिन भर खरीदारी की भीड़ लगी रही। 2 साल के बाद लगा मेला, क्योंकि कोरोना काल के समय मेले पर पाबंदी थी, इसलिए 2 साल के बाद मेला लगने में दर्शनियों में काफी उत्साह है और सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी। राजस्थान के बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल वाटी की रिपोर्ट।